नमस्कार, मैं आपका ज्योतिषी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु को प्रणाम करते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है शादी में कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है। क्या बिना कुंडली मिलाए हुए शादी नहीं की जा सकती है? आज भी भारत में तथा विश्व में भी कुंडली मिलाने की प्रथा बहुत जोरों पर है, लेकिन बहुत सारे लोग कुंडली मिलान को सही नहीं मानते हैं। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने भी कुंडली मिलाई थी और 36 गुण मिला था, फिर भी उनकी शादी असफल क्यों रही। तो हम जाने कि कुंडली मिलाना क्यों जरूरी है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शादी से पहले वर और वधू की कुंडली मिलान बहुत ही आवश्यक है। विवाह मात्र जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संस्कार ही नहीं, आने वाले जीवन और आने वाले पीढ़ियों का एक अद्भुत मिलन है। ऐसा कहा जाता है, शादी के पवित्र बंधन में व्यक्ति को बांधना या व्यक्ति जब बंधते हैं तो उनका पूर्व जन्म से संबंध होता है। कुंडली मिलान इस जोड़ी को धरती पर मिलाने का एक जरिया है। हर व्यक्ति, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, एक अच्छे जीवन साथी की तलाश में रहते हैं, परंतु कई बार देखा गया है कि शादी के बाद पति पत्नी के रिश्ते में बहुत जल्दी खटास आ जाता है, यानी दोनों में आपस में पटना बंद हो जाते हैं। दोनों के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं हैं और दाम्पत्य जीवन कलहपूर्ण हो जाता है। हिंदू ज्योतिष के अनुसार विवाह को सफल बनाने के लिए कुंडली मिलाने की प्रक्रिया बहुत ही जरूरी है। शादी विवाह दो आत्माओं का पवित्र बंधन है। वर और वधू के लिए 7 जन्मों का यह रिश्ता माना जाता है। आजकल शादी का बेमेल होना, टूटना आम बात हो गई है, बल्कि लोग शादी के बाद भी एक दूसरे की खुशी छोड़कर केवल अपनी ही खुशी को देखने लगते हैं। तो ऐसा क्या ग्रह नक्षत्र में फेर है जो व्यक्ति को शादी के बाद एक सफल दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य न कर एक दूसरे से झंझट, लड़ाई और एक दूसरे पर ताना मारना जरूरी हो जाता है? ऐसी क्या बात है? जब तक वर और वधू की आत्माएं एक दूसरे से नहीं मिल पाती हैं, स्वभाव, सहन शक्ति एक दूसरे से नहीं मिल पाती है, सहन शक्ति का अभाव होता है, ऐसे में पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन हमेशा ही तनावपूर्ण देखा जाता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पति पत्नी की कुंडली का चंद्रमा एक दूसरे से 6ठे में या 8वें में हो, ऐसे में पति पत्नी प्रायः कलह की स्थिति से गुजरते हैं। पैसे के लिए झंझट, आत्मसम्मान के लिए झंझट होता रहता है। केवल पैसे और आत्मसम्मान ही नहीं, कभी पति इतने बीमार होते हैं, कभी पत्नियां इतनी बीमार होती हैं कि शादी में उनका काफ़ी मतभेद पैदा हो जाता है, वैवाहिक जीवन में काफ़ी मतभेद पैदा हो जाता है। शादी विवाह के लिए, उच्च वैवाहिक जीवन के लिए शुक्र का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है। अगर शुक्र मजबूत नहीं है, शुक्र वर के पति और वधू के पति से 6ठे, 8वें और 12वें में बैठे हुए हैं, या शुक्र पर राहु की युक्ति है या शुक्र पर राहु की दृष्टि है,
ऐसे में भी वैवाहिक जीवन काफी तनावपूर्ण हो जाता है। अगर पत्नी और पति की लग्न अग्नि तत्व हो, दोनों की ही लग्न अग्नि तत्व हो, तो ऐसे में भी काफी झंझट, लड़ाई और एक दूसरे पर हावी होने की प्रक्रिया चालू हो जाती है। पति चाहता है कि मैं पत्नी को दबा के रखूं और पत्नी चाहती है कि मैं अपने पति को दबा के रखूं। तो लग्न का दोनों का अग्नि तत्व होना भी वैवाहिक जीवन के लिए एक कलह का विषय बन जाता है। अगर पति और पत्नी के किसी की भी कुंडली में चंद्रमा पर राहु बैठा हुआ हो या चंद्रमा राहु की युक्ति में हो, मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे में भी काफी दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है तथा आपस में मारपीट की भी नौबत आ सकती है। हम लोग प्राय न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में पढ़ते हैं कि पत्नी ने पति को पीटा, कभी पढ़ते हैं कि पति ने पत्नी को पीटा, और ये मामला थाना, पुलिस, केस कचहरी तक में चला जाता है। तो चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो या मंगल की दृष्टि हो, चंद्रमा जो मन का कारक है उस पर पाप ग्रह की दृष्टि होना काफी तनावपूर्ण है वैवाहिक जीवन के लिए। प्रायः देखा जाता है कि वैवाहिक जीवन से तंग आकर पति या पत्नी आत्महत्या कर लेते हैं। अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है, साथ में चंद्रमा की युक्ति है और दशम भाव में मंगल बैठे हुए हैं जो चतुर्दृष्टि से चंद्रमा और राहु को देख रहे हैं, किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। एकादश स्थान में शनि बैठे हुए हैं जो तीसरे स्थान से लग्न को देख रहे हैं जहां चंद्रमा और राहु की दृष्टि है। शुक्र भी अगर कुंडली में नीच का हो, ऐसे में पति हो या पत्नियां हो, ये आत्महत्या करने पर भी उतारू हो जाते हैं। और प्रायः देखने में आता है कि पति या पत्नी आत्महत्या कर लिए। आत्महत्या करने के लिए एक पराक्रम की जरूरत होती है और मंगल पराक्रम का ही कारक होता है। शुक्र नीच के हैं और मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लग्न से संबंधित हैं, तो व्यक्ति आसानी से आत्महत्या कर लेता है। अगर पति की कुंडली में शुक्र लग्न में बैठे हुए हों और राहु की युक्ति हो, मान लीजिए कि शुक्र कन्या राशि में बैठे हुए हैं, साथ में राहु की युक्ति पड़ रही है और मंगल सप्तम दृष्टि से शुक्र और राहु को देख रहे हैं, ऐसे में पति का अनेक स्त्रियों से अनैतिक संबंध हो सकता है और अनेक स्त्रियों से उनके संबंध होंगे। शुक्र राहु के साथ बैठने पर लग्न में पति का छोटे छोटे जातियों के स्त्रियों से भी अनैतिक संबंध होने की बात कही गई है और देखी गई है। ऐसे में भी वैवाहिक जीवन का बड़ा ही वैवाहिक जीवन पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है और रिश्ते टूट जाते हैं। अदालत में तलाक की नौबत आती है और पति पत्नी दोनों तलाक के लिए दौड़ते फिरते हैं। एक पॉइंट और है कि पति पत्नी के शादी के पहले, अगर किसी बच्ची की शादी के पहले, ये देखना बहुत जरूरी है कि पति का तारा पत्नी के तारा से 3, 5 और 7 नहीं होना चाहिए। अगर स्टार पति पत्नी का 3, 5, 7 में आ रहा है तो ऐसे व्यक्तियों का दाम्पत्य जीवन किसी भी कीमत पर नहीं चलने वाला है। हम जैसे ज्योतिषी प्रायः गुण मिलान कर लेते हैं
कि इतने गुण मिल रहे हैं और शादी के लिए लोगों को, सामने वाले को हामी भर दी जाती है। अतः कुंडली मिलान में तारे का मिलान करना, स्टार का मिलान करना जरूरी होता है, क्योंकि पति पत्नी की कुंडली से तारे का मिलान अगर 3, 5, 7 में है तो ये काफ़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा कर देता है। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना भी जरूरी है। पति का या पत्नी की कुंडली में अगर अच्छा स्वास्थ्य नहीं दिखलाता है, छठे हाउस के स्वामी काफ़ी पीड़ित रहते हैं, छठे हाउस में अगर बृहस्पति देव बैठ गए हैं तो रोग को बढ़ाते ही रहते हैं, पेट में प्रॉब्लम देते ही रहते हैं। तो अगर पति या पत्नी किसी की भी कुंडली में स्वास्थ्य प्रॉब्लम दिखलाता है, ऐसे में वैवाहिक जीवन पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती है। संतान पक्ष को भी देखना कुंडली में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पंचम भाव का स्वामी 12वें में न बैठा हुआ हो, पंचम भाव में क्रूर ग्रह न बैठा हुआ हो, पंचम भाव का स्वामी अष्टम में न बैठा हुआ हो। अगर पंचम भाव का स्वामी अष्टम में जाके बैठ जाता है और पंचम भाव में मंगल की स्थिति बरकरार रहती है, मंगल पंचम भाव में बैठे हुए रहते हैं और कहीं ना कहीं से राहु की दृष्टि उस पर पड़ते रहती है, या पंचम भाव में केतु का आ जाना संतान पक्ष के लिए कष्टकारक होता है। पंचम भाव में अगर मंगल है और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, ऐसे में पत्नी को प्रायः मिसकैरेज का शिकार होना पड़ता है। सूर्य बैठे हुए हैं, उसमें भी पत्नी को काफ़ी मिसकैरेज का शिकार होना पड़ता है। तो पंचम भाव अगर अच्छी स्थिति में नहीं हो तो संतान पक्ष की भी स्थिति अच्छी नहीं होती है, और संतान पक्ष की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो वैवाहिक जीवन प्रायः कलहपूर्ण हो जाता है। अब मंगला और मंगली की भी एक समस्याएं कुंडली में प्रायः देखने को मिलती है। अगर कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल बैठे हुए हों तो प्रायः मंगला या मंगली माना जाता है। अगर 1 पर बैठे हुए हैं यानी लग्न पर बैठे हुए हैं मंगल, तो सप्तम दृष्टि से सप्तम स्थान को, जीवन साथी के स्थान को देखते हैं, जिससे जीवन साथी के वैवाहिक जीवन में सप्तम स्थान विवाह का भी स्थान है, शादी विवाह का स्थान है, तो मंगल का देखना अच्छा नहीं माना जाता है। अगर चतुर्थ स्थान में मंगल है तो चतुर्दृष्टि से सप्तम स्थान को देखेंगे, वो भी अच्छा नहीं माना जाता है। तो मंगला मंगली का भी दोष का निवारण, चाहे दोष को देखना कुंडली में जरूरी होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक विषय और हो जाता है। क्या मंगल आपके ग्रह कुंडली में योग कारक ग्रह हैं? क्या मंगल बृहस्पति, बुध और शुक्र के नक्षत्र में है? क्या मंगल बहुत शुभ ग्रह के नक्षत्र में है, या मंगल बहुत कमजोर स्थिति में है? तो अगर मंगल बहुत कमजोर स्थिति में 1, 4, 7, 8, 12 में बैठे हुए हैं तो मंगला मंगली का भी असर अधिक नहीं पड़ता है। अगर मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है तो भी मंगला मंगली का असर बहुत ज़्यादा आपको दिखलाई नहीं देगा। अगर मंगल बृहस्पति के राशि में बैठे हुए हों, यानी धनु राशि में बैठे हुए हों, और केतु के नक्षत्र में न हो, शुक्र के नक्षत्र में हो, तो मंगला मंगली का दोष कम हो जाता है, लेकिन ऐसे में जातक अत्यधिक सेक्स करने वाला होता है। अगर मंगल सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हो, धनु राशि हो और सूर्य के नक्षत्र में मंगल बैठे हुए हो, तो ऐसे में भी थोड़ा मंगला मंगली का दोष बृहस्पति की राशि में होने के कारण कम होता है, लेकिन सूर्य के प्रभाव के कारण सेक्स की बहुत ज़्यादा अधिकता और काफ़ी अक्खरपन, अभिमानी होना पति के लिए ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण भी उनका दाम्पत्य जीवन परेशान हो सकता है। अगर सप्तम भाव जो विवाह का भाव है, इस भाव में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य भी एक पृथककारी ग्रह है, सेपरेशन के कारक ग्रह हैं, और काफ़ी सूर्य में ताप होती है। ऐसे में भी सप्तम भाव में सूर्य का बैठना बड़ा ही
अनुचित माना जाता है दाम्पत्य जीवन के लिए और दाम्पत्य जीवन कष्टमय हो सकता है। प्रायः कुंडली में देखा गया है कि जिस व्यक्ति के लग्न सिंह लग्न हो, जिसके स्वामी सूर्य हो जाते हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी शनि हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भी जीवन में प्रायः दाम्पत्य जीवन समझौता युक्त और कष्टप्रद हो जाता है। वैसी कुंडली जिनके लग्न कुंभ हो, तो सप्तम भाव के स्वामी सूर्य हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भी जीवन में दाम्पत्य जीवन में काफ़ी कठिनाई देखने को मिलती है। तो केवल कुंडली में गुण को मिलाना एक अनुचित प्रक्रिया है। गुण का अपना मतलब तो जरूर है। अगर चंद्रमा पति के कुंडली में मेष राशि का है और पत्नी की कुंडली में चंद्रमा सिंह राशि का है, तो दोनों ही अग्नि तत्व हो गए। चंद्रमा दोनों ही अग्नि तत्व में चले आते हैं और तालमेल का प्राय अभाव रहता है। तो कुंडली में चंद्रमा को देखना सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुंडली में चंद्रमा मन के कारक हैं। पति की कुंडली का चंद्रमा क्या है और पत्नी की कुंडली का चंद्रमा क्या है। पति की कुंडली का चंद्रमा अगर एक दूसरे से छठे और 8वें और 12वें भाव में है, तो वो भी दाम्पत्य जीवन के लिए काफ़ी कलह का विषय हो जाएंगे। तो केवल गुण मिलाकर नहीं, हर चीज़ मिला के देखना होगा कि संतान पक्ष कैसा है, आने वाला भविष्य कैसा है, स्वास्थ्य कैसा रहेगा पति पत्नी का। अगर पति या पत्नी किसी का भी स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, वैसे में भी दाम्पत्य जीवन की स्थिति खराब हो जाती है। कभी कभी देखा गया है कि पति विदेश में है और पत्नी अपने देश में है, सालों उनका मिलन नहीं हो पाता है। ये भी खराब दाम्पत्य जीवन की निशानी है। ऐसे में भी दाम्पत्य जीवन में काफ़ी तनाव आ सकता है। तो केवल हम मंगला और मंगली को देखकर और गुण को मिलाकर किसी भी कुंडली में ये तय नहीं कर सकते हैं कि इनका दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा है। उसके के लिए स्वास्थ्य को देखना जरूरी होगा, संतान भाव को देखना जरूरी होगा, चंद्रमा की सही स्थिति का आकलन करना जरूरी होगा। पति पत्नी कोई में भी शुक्र और राहु की युक्ति और मंगल की दृष्टि या पापी किसी ग्रह की दृष्टि शुक्र पर, इसे भी देखनी जरूरी होगी। शुक्र अगर नीच के हैं तो भी दाम्पत्य जीवन में काफ़ी प्रॉब्लम ला सकते हैं। तो शादी का सीजन शुरू होने जा रहा है। किसी अच्छे ज्योतिषी से वर और कन्या की कुंडली को अच्छी तरह से मिलान किया जाए। केवल कुंडली के गुण को मिलाते हुए अगर हम शादी विवाह करते हैं तो आगे हमें पछताना पड़ सकता है। शादी विवाह में बहुत सारे फैक्टर पति और पत्नी की कुंडली में काम करते हैं और सारे चीज़ को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देखना होगा। इसको देखने के बाद अगर शादी ब्याह किया जाता है तो शादी विवाह काफ़ी सफल और काफ़ी खुशी भरा होता है। संतान पक्ष काफ़ी सफल होते हैं और वैवाहिक जीवन के अलावा घर में सुख और शांति पूर्ण रूप से रहती है। आज का वीडियो इतना ही। आप मेरे चैनल नक्षत्रवाणी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।